ये कहानी है ज्नोस की, जिसे उसके पार्टी के मेंबर्स लात मारकर निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि ज्नोस एक नंबर का नाकारा आदमी है। पर दोस्तों, असल में ज्नोस एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। वो अपने हीलिंग मैजिक से सब कुछ कर सकता है, साथ ही कई सारी मोहतरमाएं ज्नोस पर फिदा है। तो चलो देखते हैं इनकी जिंदगानी कैसी होती है। कहानी की शुरुआत में हम एक प्यारी सी एल्फ गर्ल को देखते हैं जो सोकर उठती है, जिसके बाद वो अपने कपड़े बदलकर खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर ज्नोस आता है और चाय पीने लगता है। और फिर हमें जानने को मिलता है कि एक थर्ड रेट हीलर छोटे मोटे घावों को हील कर सकता है, एक सेकेंड रेट हीलर बहुत ज्यादा गहरे जख्मों को हील कर सकता है, और फर्स्ट रेट हीलर इस दुनिया को बेहतर कर सकते हैं। और यह है किंगडम ऑफ हेयर, जिसका इतिहास हीलर्स के द्वारा किए गए चमत्कारों से भरा पड़ा है। और यह है रॉयल हॉस्पिटल, जहां पर हीलर्स को हाई लेवल हीलिंग मैजिक के बारे में सिखाया जाता है। और फिर वह अपना लाइसेंस पाकर अपने हीलर के सफर की शुरुआत कर। पर हमारा हीरो ज्नोस कोई पढ़ा लिखा हीलर नहीं है, ना ही उसके पास कोई लाइसेंस है, पर फिर भी वो लोगों को हील करके थोड़े बहुत पैसे कमाता रहता है। तभी यहाँ लिली आकर कहती है, ज्नोस आज तो तुम्हें हाउस कॉल पर जाना है ना? वो कहता है हाँ, पर मैं रात होने से पहले आ जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिली आग जलाकर डिनर बनाने लगती है। पर तभी वहाँ कार्मिला नाम की एक लड़की आ जाती है और हमें पता चलता है कि इसे लिली के हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगता है। लिली कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, क्योंकि एक दिन मुझे जानोस की बीवी बनना है। जिसके बाद कार्मिला अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। तभी जानोस से मिलने के लिए यहाँ जोफिया नाम की ये लड़की आती है। सो लिली उसे बताती है कि जानोस हाउस कॉल पर गया है। सो अब जानोस का इंतजार करने के लिए जोफिया वहीं बैठ जाती है। पर उसके बैठते ही यहाँ लिंगा नाम की ये बीस्ट गर्ल आ जाती है। पर जोफिया को वहां देख वो हैरान हो जाती है। फिर लिली से उसे पता चलता है कि ज्नोस तो हाउस कॉल पर गया है। जोफिया कहती है, वो यहाँ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। पर लिंगा भी वहीं बैठकर ज्नोस के आने का इंतजार करने लगती है। पर उसके बैठते ही वहाँ लीवे नाम की एक डार्क एल्फ आ जाती है ज्नोस से मिलने के लिए। सो अब लिली इसे भी बताती है कि ज्नोस हाउस कॉल पर गया है। जिसके बाद ये तीनों लड़कियां यहाँ बैठ ज्नोस के आने का इंतजार करने लगती हैं। वहीं ज्नोस के लिए डिनर बनाते हुए लिली अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती है, जिससे खाने का स्वाद आ जाता है। और ये तीनों एलईडी ढेचकियां भी ज्नोस और लिली के साथ ही डिनर करेंगी। पर तभी लिली लड़री का कुछ काम करने के लिए चली जाती है। पर इन लड़कियों को तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और यह दोनों डिनर तक का वेट नहीं करती और खाना खाने लगती, क्योंकि इस खाने का स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा था। पर दोस्तों, खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि जोफिया भी खुद को रोक नहीं पाती। वहीं दूसरी ओर लिली लॉन्ड्री का काम करने के बाद वहीं घास पर लेट जाती है और ये उम्मीद करने लगती है कि जानोस घर जल्दी आ जाए। पर दूसरी ओर ये तीनों लड़कियां पूरा डिनर खा चुकी थी। जिसके बाद यह तीनों लड़कियां एक दूसरे पर दोष देने लगती हैं कि यह पूरा खाना तुम दोनों ने खाया है। लेकिन ऐसी बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए ये तीनों डिसाइड करती हैं कि यह फिर से डिनर बनाएंगी ताकि लिली को कुछ भी पता ना चले। पर तभी वहां लिली आ जाती है जो इनकी बातें सुन चुकी थी। लिली पूछती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। ये तीनों कहती हैं कि ये एक बहुत लंबी कहानी है। पर लिली का खराब मूड देखकर ये तीनों बताती हैं कि खाना इतना स्वादिष्ट था कि ये खुद को रोक ही नहीं पाई। और यहाँ पर भी ये तीनों एक दूसरे को दोष देने लगती हैं कि वह पूरा खाना तुम दोनों ने खाया है। सो लिंगा बताती है कि वह तो यहाँ पर हमेशा की तरह अपनी पूंछ की मसाज करवाने के लिए आई है। वहीं लीवे की बॉडी देख मुझे खुद पर शर्म आ रही है। इन दोनों के यहाँ आने की वजह जान सोफिया कहती है, तुम दोनों यहाँ पर फालतू के कामों के लिए आई हो। और फिर इनके बीच बहस होने लगती है। सो लिली कहती है कि इस तरह से बहस मत करो, मैं तो चाहती थी कि हम सब एक साथ खाना खाएं। ये तीनों लिली से माफी मांगते हुए कहती हैं कि हम फिर से डिनर बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। पर लिली बताती है कि उसका वह सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो खाने के टेस्ट को बढ़ाता है वो खत्म हो चुका है। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि लिंगा किसी के सामने झुककर माफी मांगने लगती है। यह कार्मिला होती है जिसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि अब उसे लिली के हाथ का बना खाना खाने को नहीं मिलेगा। सो अब ये तीनों कार्मिला से झुककर माफी मांगने लगती हैं। तभी लिली कहती है कि अगर तुम सब उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को ले आओ तो मैं फिर से डिनर बना सकती हूँ। ये तीनों कहती हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ये काम अब भी करके आते हैं। उनके जाने के बाद
कार्मिला कहती है तुम्हें उन पर गुस्सा करना चाहिए था। लिली बताती है कि वह इतनी ज्यादा नाराज नहीं है, पर कार्मिला कहती है कि अगर उसके साथ कुछ ऐसा होता तब वह उन तीनों को श्राप दे दे। पर लिली कहती है कि उसे सबके साथ रहने में ही अच्छा लगता है और मैं बस जनोस के आने से पहले उसके लिए खाना बनाकर तैयार करना चाहती हूँ। दूसरी ओर हम जनोस को देखते हैं जो शायद कहीं जा रहा था। तभी उसके बगल से एक बीस्ट गर्ल गुजरती है जिससे शायद से कोई तकलीफ हो रही थी। पर तभी वहाँ एक शख्स आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये बताती है कि इसका पेट दर्द कर रहा था पर इलाज करवाने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे और यह शख्स उसे पकड़ कर कहता है तुम मेरी गुलाम होकर मुझे बिना बताए ऐसे कैसे जा सकती हो। हाँ, वो लड़की कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिनोस यह सब देख रहा था, जिसके बाद वह आदमी उस बीस्ट गर्ल को एक कब्रिस्तान में लाकर पटक देता है। पर उसके ऐसा करने से उस कब्र में से कोई काली ताकत निकलकर इस लड़की के अंदर चली जाती है, जिसके बाद यह आदमी उस लड़की को खड़ा होने को कहता है। पर जब वह ऐसा नहीं कर पाती तब यह उसे लात मारकर दूर गिरा देता है, जिसके बाद ये कहता है सच में तुम किसी काम की नहीं हो। जिसके बाद वह यहाँ से जाने लगता है। पर अचानक ही वह बीस्ट गर्ल उसके पीछे आकर उस पर हमला करके उसे बहुत जख्मी कर देती है। दोस्तों, देखकर लग रहा है कि इस बीस्ट गर्ल पर किसी काली ताकत ने अपना काबू कर लिया है और यही देख अब वो आदमी यहाँ से भागने लगता है। भागते हुए उसे सामने जनोस नजर आता है। वो उसे आकर बताता है मेरी गुलाम अचानक ही पागल होकर मुझ पर हमला कर रही है। जनोस देखता है कि उस बीस्ट गर्ल के आसपास बहुत ज्यादा काली ताकत थी। जनोस पूछता है तुम कर क्या रहे थे। वो आदमी कहता है हम बस किसानी का काम कर रहे थे, पर जरा मेरी हालत देखो, अगर मैं जल्द ही हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो मैं मर जाऊंगा। पर जैसे ही वो बीस्ट गर्ल फिर से इस आदमी पर हमला करने आती है, जनोस इससे बचा लेता है। वो बीस्ट गर्ल कुछ पत्थर लेकर जनोस की ओर फेंकती है, पर जनोस आसानी से उन्हें डच कर देता है। वो आदमी कहता है कि अब इसे खत्म कर दो, पर जनोस बताता है कि वो किसी को मारता नहीं। ये आदमी कहता है कि एक गुलाम को मारने में आखिर क्या ही दिक्कत है। पर जनोस अपने पास्ट की एक घटना याद करते हुए कहता है मैं हमेशा दूसरों की जान बचाने की कोशिश करता हूँ। पर तभी वह बीस्ट गर्ल जेनोस की ओर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकती है, पर जेनोस एक ही मुक्के में उसे तोड़ देता है। सो अब वो बीस्ट गर्ल बहुत तेजी से जेनोस के ऊपर हमले करने लगती है और अचानक ही जेनोस के सामने एक बैरियर आ जाता है जिसकी फोर्स से वो डीडेज की एक दीवार से जाकर टकराती है। पर इससे बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा टुकड़ा इस आदमी के ऊपर गिर जाता है और यह यहीं मारा जाता है। जिसके बाद सेनोस इस लड़की के पास आता है, पर इस लड़की में से अब भी वह काली ताकत निकल रही थी। जनोस उसकी ओर हाथ बढ़ाता है पर वह उसके हाथ को ही काट लेती है। पर जनोस यहाँ अपने दूसरे हाथ से इस लड़की के ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज करता है, जिससे ये लड़की ठीक भी हो जाती है और वो काली ताकत भी इसकी बॉडी में से निकल जाती है। फिर जनोस उस ताकत को खत्म कर देता है और दूसरी ओर यह आदमी अभी भी जिंदा था, पर शायद से इसका पैर टूट चुका है। वो जनोस से कहता है तुम एक हीलर हो ना, तो प्लीज मुझे बचा लो। जनोस कहता है आज का मेरा काम खत्म हो गया है, मैं तुम्हारा काम कल करूंगा। ये आदमी कहता है पर कल तक तो मैं मर जाऊंगा। जनोस कहता है अगर अभी करवाना है तो ज्यादा पैसे लगेंगे। वो आदमी जनोस की ओर सिक्कों से भरी एक थैली फेंक देता है, पर जनोस कहता है कि इतने काफी नहीं है। वो आदमी कहता है कि क्या, पर ये तो मार्केट के प्राइस से बहुत ज्यादा है। जेम्स बताता है कि वो एक अंडरग्राउंड हीलर है बिना लाइसेंस का, पर मैं तुम्हें हील करने के बदले में उस लड़की को लेना चाहूंगा। ये आदमी कहता है हाँ तुम उसे ले सकते हो। जिसके बाद जनोस उस आदमी को हील कर देता है और अब से जनोस ही उस बीस्ट गर्ल का ऑनर है। अब अगले सीन में जैसे ही उस बीस्ट गर्ल को होश आता है, वो जनोस को अपने सामने देख उससे पूछती है कि कौन हो तुम। जनोस उसे अपना नाम बताकर कहता है मैंने तुम्हें खरीद लिया है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हें अच्छी कंडीशन में देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो लड़की अपने कपड़े उतार लेती है। उसे लगता है कि जनोस उसके साथ कुछ गलत करेगा, पर जनोस उसके पेट पर एक निशान को देख कहता है मैं जानता था एक गैलस्टोन तुम्हारे बाइल डक्ट को ब्लॉक कर रहा है, जिस वजह से तुम्हारा पेट दर्द कर रहा था। इसके बाद जनोस उस लड़की को पूरी तरह से हील कर देता है। उसकी बॉडी में से वो पत्थर निकालकर ये लड़की कहती है कि क्या इतनी आसानी से आपने ये कर लिया। जनोस कहता है ऐसा तो कोई भी हीलर कर लेगा, पर वो लड़की कहती है कि नहीं, ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। वैसे मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। और जनोस कहता है कि सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलने वाला, मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम्हें काम तो करना होगा। वो कहती है आप जो कहो मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। जनोस उसे एक डायरी दिखाते हुए पूछता है क्या तुम बता सकती हो कि मुझे यह कहाँ मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की जनोस को एक जगह पर लेकर आती है। दोस्तों, जनोस यहाँ पर औषधियाँ ढूंढने के लिए आया था और जनोस को यहाँ वो औषधि मिल चुकी है जिसे वो ढूंढ रहा था। और इसी बात से मायूस होकर ये लड़की कहती है आपको बस इतना ही काम था, मैं तो कुछ और सोच रही थी। पर जनोस कहता है
कि तुम यहाँ अपना काम कर चुकी हो, हमारा हिसाब बराबर हुआ। मैं हमेशा अपने काम के बदले में एक अच्छी कीमत मांगता हूँ और दूसरों को भी काम करवाने पर अच्छी कीमत देता हूँ। और तुमने मेरे लिए ये औषधि ढूंढकर मेरा बहुत बड़ा काम किया है, यानी कि तुमने तुम्हारा सारा कर्जा लौटा दिया। अब तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हो। पर वो लड़की कहती है कि वो नहीं जानती कि उसे क्या करना चाहिए, पर वो अपने लिए एक सही रास्ता जरूर ढूंढेगी और जब उसे सही रास्ता मिल जाएगा तब वो ज़नोस को उसके बारे में बताने के लिए आएगी। ज़नोस कहता है, हाँ बिल्कुल आना, चलो अब मैं चलता हूँ, पर अगर तुम्हें कभी भी कोई चोट लग जाए तो मुझसे हील करवाने के लिए आ जाना। मैं एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ, पर हाँ मैं पैसे चार्ज करूंगा। और अगले सीन में ज़नोस बस अपने घर पर आ जाता है। तभी लिली उसे आकर बताती है कि डिनर अब तक तैयार नहीं हुआ है, पर तभी ये लड़कियां सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर आ जाती हैं। जो देख लिली कहती है, अब हमारे पास खाने के लिए बहुत सारा खाना है। जिसके बाद ज़नोस से किचन में आ जाता है, पर उसके वहाँ आते ही कार्मला उससे कहती है, मुझे तुमसे किसी नई लड़की की गंध आ रही है। पर तभी लिली कहती है, अब मैं हम सबके लिए बहुत सारा खाना बनाऊंगी। ज़नोस कहता है कि हाँ जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगी है। पर यह बात सुन लिली कहती है कि खाने से पहले हम सब ब्लैक टी पी लें। ज़नोस भी मुस्कुराकर कहता है, हाँ क्यों नहीं। और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़नोस की पुरानी टीम ज़नोस को एक सोने का सिक्का देती है, ये कहते हुए कि उस जैसे गरीब से लड़डचके ने पहले कभी भी एक सोने का सिक्का नहीं देखा होगा। ज़नोस पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसका पार्टी लीडर कहता है, ज़नोस अब तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। ज़नोस कहता है, पर तुमने ही बचपन में मेरी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। एस्टन हंसते हुए कहता है, तुम आज भी पहले की तरह एक नंबर के बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त समझा ही नहीं। तुम मेरी नजरों में किसी गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं थे और अब हम बहुत ताकतवर हो चुके हैं, पर इसमें तुम्हारे फालतू के हीलिंग मैजिक ने हमारी कोई मदद नहीं की है। पर हमें तो अपनी पार्टी रॉयल्स के सामने बेहतर दिखानी ही होगी, इसीलिए हम तुम्हें निकाल रहे हैं, वरना वो तुम जैसे एक पीजेंट को हमारी पार्टी में देखकर क्या समझेंगे। और वो सोने का सिक्का तुम्हारे लिए कई दिनों के लिए काफी रहेगा। और तुम यह बात भूल जाना कि तुम कभी गोल्डन फनेक्स पार्टी के मेंबर भी हुआ करते थे। यह सारी बातें सुन नोस वहां से जाने लगता है और दूसरी ओर हम बेडियों में बनी लिली को देखते हैं, जहां उसकी मालिक ने उसे किसी दरिंदे एडवेंचरर को बेच दिया था और यहाँ वो दरिंदा लिली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। पर लिली उसके मुख्य अंग पर हमला करके वहां से भागने लगती है, पर वो आदमी लिली पर तीर से हमला कर देता है। तीर लगने की वजह से वो वहीं गिर जाती है और फिर जैसे ही वो आदमी लिली के करीब आता है, लिली उसके हाथ में काट लेती है और इसीलिए वो आदमी लिली पर खंजर से हमला कर देता है। सो अब लिली की मालकिन उस आदमी पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि यहाँ पर लिली अब मरने वाली है। पर तभी वहां से ज़नोस गुजरता है। वह देखता है कि लिली का बहुत ज्यादा खून बह रहा है और इसके बाद ज़नोस लिली को अपने सोने के सिक्के के बदले में खरीद लेता है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। ज़नोस लिली के पास आता है, पर यहाँ लिली बस कुछ पलों में मरने वाली है। पर अचानक ही ज़नोस उसे हील कर देता है। वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सो ज़नोस उसे बताता है कि वो एक हीलर है और ऐसे जख्म ठीक करना उसके लिए काफी आसान है। और यहाँ लिली ज़नोस को शुक्रिया कहते हुए रोने ही लगती है और फिर वो कहती है, मेरी वजह से आपका वो सोने का सिक्का चला गया। पर ज़नोस उस सोने के सिक्के के बारे में नहीं सोचता क्योंकि वह उसे रखना नहीं चाहता था। लिली पूछती है कि क्या आप एक फेमस हीलर हो? पर ज़नोस बताता है कि उसके पास तो लाइसेंस तक नहीं है, उसने हीलिंग खुद सीखी है। पर सबसे पहले हमें तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने होंगे। जिसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि लिली ने एक नई ड्रेस पहनी हुई है और यहाँ सिर्फ लिली खाना खाती है क्योंकि हमारे बेचारे ज़ीनोस के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। लिली यहाँ पूछती है, तुम क्या काम करते हो ज़नोस? ज़नोस बताता है कि उसे उसकी पार्टी से निकाल दिया गया है और उसके पास अब कोई काम नहीं है। पर तभी रेस्टोरेंट में एक जख्मी लजार्ड आदमी आता है। उसे देखते ही ज़नोस समझ जाता है कि उस पर एक मैजिक गन से हमला हुआ था। तभी लिली उस आदमी के लिए पानी लेकर आती है और इस आदमी को यहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। यही देख नोस इस आदमी पर हीलिंग यूज करता है और पल भर में ही इस आदमी का जख्म भर जाता है। लिली कहती है कि ज़नोस कमाल का है ना, पर वो आदमी कहता है, मैंने आज तक कोई भी इतना औसम हीलर नहीं देखा। जिसके बाद वो आदमी ज़नोस को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है, जिससे यहाँ ज़नोस को समझ आता है कि वो दूसरों को हील करके भी पैसे कमा सकता है। लेकिन एक मिनट यार, ऐसा मुझे लग रहा है या फिर यह लिली सच में इस एंगल से छपरी लग रही है। वैसे आगे ज़नोस कहता है कि वो एक हीलिंग क्लिनिक खोलेगा, पर भाई लोग उसके पास लाइसेंस नहीं होता, इसीलिए वह डिसाइड करता है कि वह अपना हीलिंग क्लिनिक 2 नंबर के धंधे से चलाएगा। यानी कि छुपके से लिली कहती है कि वो भी उसकी मदद करेगी क्योंकि ज़नोस ने उसे खरीदा है
और अब वही उसका मास्टर है। और अगर ज़नोस ने उसकी बात नहीं मानी तो वो गुस्सा हो जाएगी। ज़नोस कहता है, ठीक है, तुम तब तक मेरे साथ रह सकती हो जब तक मैं तुम्हारे लिए कोई सेफ जगह न ढूंढ लूं। लिली खुश होकर कहती है, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी मास्टर। जिसके बाद ज़नोस लिली को लेकर एक खंडर जैसी जगह पर आता है अपना खुफिया क्लिनिक खोलने के लिए। पर दोस्तों, इस इलाके में कोई भी इंसान नहीं रहता। ये वाकई एक खंडर है और यहाँ ज़नोस अपना अंडरग्राउंड क्लिनिक बिना किसी दिक्कत के चला पाएगा। और इस खंडर के बीच ज़ीनोस को एक काफी अच्छा घर दिखता है, पर यह जगह देखकर ही खतरनाक लग रही थी। इसीलिए डर के मारे लिली ज़ीनोस को पकड़ लेती है, क्योंकि इन खंडर जैसी जगहों पर रेत मॉन्स्टर हो सकते हैं। रेद द्वा स्ट्रांगेस्ट अनडेड मॉन्स्टर, जो दिखते तो इंसानों की तरह है, पर वो इंसानों को मारकर उन्हें भूत बना देते हैं। और फिर जैसे ही यह दोनों अंदर आते हैं, लिली अपने लाइट मैजिक का यूज करके यहाँ रोशनी कर लेती है। ज़नोस ये देख इम्प्रेस होता है कि लिली को मैजिक का यूज करना आता है। जिसके बाद ये दोनों इस जगह को देखते हैं और ज़नोस को ये जगह पसंद आती है, क्योंकि जब ज़नोस अपनी पार्टी में था तब वह अक्सर रातें बाहर ही गुजारा करता था। लिली कहती है, पता नहीं ज़नोस के साथ क्या हुआ है। ज़नोस कहता है कि वो अपना सब कुछ खो चुका है, इसीलिए उसे हर एक चीज में अच्छाई ढूंढनी चाहिए। पर अगले ही पल में लिली घबराकर ज़नोस के पीछे छुप जाती है, क्योंकि उनके सामने कोई आ चुका है और यह और कोई नहीं, कारीला है। ज़नोस कहता है, ओ तो कोई पहले से ही इस जगह पर रह रहा था। पर लिली कहती है, यह तो रैत है। और अगले ही पल में कार्मिला ज़नोस के ऊपर हमला कर देती है और वो ज़नोस के मैजिक से दूर फेंक जाती है। कार्मिला देखती है कि उसके दोनों हाथ खत्म हो चुके हैं। हमें पता चलता है कि जब ज़नोस अपनी पार्टी में था तब एस्टन अक्सर ज़नोस को डंजन की गहराई में भेज देता था और वहां उसका सामना सैकड़ों अनडेड मॉन्स्टर्स से होता। पर उन सब से लड़ने के बाद भी ज़नोस को कुछ नहीं होता। ज़नोस कार्मिला से कहता है, मुझे यह बिल्डिंग बहुत पसंद आई है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जरा भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। पर तभी कार्मिला अपने हाथों को रीजनरेट कर कहती है, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। पर जानोस के हीलिंग मैजिक की वजह से वो उसके करीब तक नहीं जा पाती और इसी वजह से वो कहती है, नामुमकिन आज तक कोई भी क्वीन ऑफ स्पेक्टर्स कार्मिला के सामने नहीं टिक पाया है। जिसके बाद वो अपने अनडेड सर्वेंट्स को बुलाती है ज़नोस को खत्म करने के लिए। ज़नोस चारों ओर से गिर जाता है, पर अपने हीलिंग मैजिक का यूज कर वो एक बार में ही उन सबको खत्म कर देता है, जो देख कार्मिला अब घबराने लगती है। ज़नोस कहता है, हम यहाँ रहकर तुम्हें डिस्टर्ब जरा भी नहीं करेंगे। कार्मिला कहती है, ठीक है, तुम ऊपर का फर्स्ट फ्लोर ले सकते हो, लेकिन सेकंड फ्लोर मेरा है। ज़नोस कहता है, हमें हमारा क्लिनिक मिल गया लिली। पर लिली का एक्सप्रेशन कुछ ये होता है, भाई इसने ज़नोस की ताकतें देख ली। जिसके बाद अगले दिन हम लिली को काफी ज्यादा बोर्ड देखते हैं। वो ज़नोस के साथ मिलकर इस जगह को साफ कर रही थी ताकि यहाँ वो अपना क्लिनिक खोल सके। लिली कहती है कि शायद से उसे बाहर जाकर अपने क्लिनिक की एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, वरना यहाँ कोई पेशेंट नहीं आने वाला। पर तभी वहाँ कोई शख्स आता है। लिली देखती है कि ये तो वही है जिसे ज़नोस ने ठीक किया था। ज़नोस जानता था कि यह आदमी उसके पास जरूर आएगा, क्योंकि इसे वह गोली किसी गलत काम करने की वजह से ही लगी थी और गलत काम करने वाला आदमी रॉयल हॉस्पिटल तो जाएगा नहीं। दोस्तों, इसका नाम जे है और आज ये अपनी बहन जोफिया को लेकर आया है। जब से जोफिया को गोली लगी है उसके हाथ पे ये अजीब सा घाव हो गया है। ज़नोस बताता है कि यह जहर का असर है, क्योंकि गोली अभी भी सोफिया के हाथ के अंदर है। ये सुन सोफिया पूछती है, क्या तुम मुझे ठीक कर पाओगे? ज़नोस कहता है कि हाँ, पर मैं इसके 1 मिलियन पैसे लूंगा। ये बात सुन वो कहती है, क्या तुम ये बात नहीं जानते कि मैं जोफिया द टोर्नेडो हूँ? दोस्तों, जोफिया इस स्लम्स पर राज करने वाली 3 बॉस में से एक है, लीडर ऑफ द रिजॉर्ट में, साथ ही गरीबों की मसीहा भी। अब जोफिया कहती है, तुम मेरे हाथ को काटने के 1 मिलियन पैसे लोगे, कुछ ज्यादा नहीं है। पर ज़नोस बताता है कि वो उसके हाथ को सिर्फ काटेगा नहीं, बल्कि उसे रीजनरेट करके भी देगा और रीजनरेशन में बहुत ज्यादा ताकत लग। पर यह बात सुन जोफिया कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने किसी ऐसे हीलर के बारे में नहीं सुना जो किसी चीज को रीजनरेट कर सके। और यह बात जान ज़नोस को हैरानी होती है। फिर अगले सीन में ज़नोस जोफिया का ऑपरेशन शुरू करता है, पर जोफिया यह देख हैरान हो जाती है कि ज़नोस अपने मैजिक से ही यह नाइफ बना लेता है। जिसके बाद वो उसके हाथ को काट देता है। जिसके बाद बारी आती है असली काम की। ज़नोस हीलिंग मैजिक का यूज करता है और तुम देख ही सकते हो कि किस तरह से जोफिया का हाथ डिजेनरेट हो जाता है। पर ऐसा करके ज़नोस काफी थक जाता है। जोफिया कहती है कि उसने पहले कभी भी ज़नोस जैसा हीलर नहीं देखा है। जिसके बाद यह लोग यह बात जान और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ज़नोस इन डेथ मॉन्स्टर नामक
मोहतरमा के साथ रहता है। जोफिया यहाँ कहती है, सच में तुम बहुत अजीब हो। अब रात के वक्त लिली जेनोस के लिए चाय बनाती है, पर जेनोस देखता है कि वहाँ 3 कप रखे हुए हैं, क्योंकि इनके साथ साथ यहाँ मिस कार्मेला भी चाय पीने वाली है। चाय पीते हुए लिली कहती है कि जोफिया के आने के बाद से हमारे पेशेंट्स आना बहुत बढ़ गए हैं, पर जेनोस लजार्ड मैन हमेशा इंजर्ड कैसे होती रहते हैं। वो बताता है कि टूटी फूटी बस्तियों में 3 तरह के डैमी ह्यूमन रहते हैं और वो आपस में लड़ते रहते हैं। वह हैं लजार्ड मैन, ओएस और तीसरे शायद हमसे मिलने के लिए आ गए हैं। और हम देखते हैं कि इनके घर में काफी सारे बीस्ट मैन घुस आए हैं और इन्हें लेकर आई है लिंगा। लिंगा वो है जो अंडरग्राउंड में इलीगल धांधली चलाती है। लिंगा ट्रेंट। जेनोस पूछता है, आप दरवाजा तोड़ कर आई हैं, क्या कोई इमरजेंसी है? लिंगा कहती है कि हाँ, इमरजेंसी तो है। हम सोफिया के लिजार्ड्स को चाहे जितना पीट लें, वो बहुत जल्द ठीक होकर हमसे लड़ने के लिए आ जाते हैं और मुझे पता चला कि उसके पीछे की वजह तुम हो, इसीलिए मैं तुम्हें मारने आई हूँ। और अगले ही पल में लिंगा एक कुल्हाड़ी से ज़नोस के ऊपर हमला कर देती है, पर ज़नोस की प्रोटेक्शन शील्ड से वो कुल्हाड़ी ही टूट जाती है। लिली, तुम ये क्या देख रही हो? चलो अपने कमरे में जाओ। लिंगा कहती है, क्या मेरी कुल्हाड़ी टूट गई? जिसके बाद सभी बीस्ट मैन एक साथ ज़नोस को मारने लगते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता। इसीलिए वह बीस्ट मैन अब ज़नोस का सामान तोड़ने लगते हैं। पर यही देख वहाँ कार्मेला आ जाती है। उसे देख ये सब घबरा जाते हैं। अब कार्मेला उन पर हमला करने वाली थी, पर ज़नोस उसे रोक देता है। वो पूछती है, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? ज़नोस कहता है, यह मेरा क्लिनिक है, यहाँ लोगों की जानें बचती हैं, न कि जाने जाती हैं। और ज़नोस की यह बात सुन कार्मेला यहाँ अब कुछ नहीं करती। लिंगा के यह देख होश उड़ चुके थे कि एक रैथ ने इस इंसान की बात मानी है, इसीलिए वह उसके सामने झुककर उससे माफी मांगने लगती है, क्योंकि बीस्ट मैन अपने जैसे ताकतवर जातियों से डरते हैं, जैसे वैम्पायर्स, रैप्स। और लिंगा के साथ साथ उसके सभी पंटर भी ज़नोस से माफी मांगते हैं। और ये देख ज़नोस कहता है, क्या हो रहा है भाई? अब अगले दिन ज़नोस के क्लिनिक में एक ऑर्क्स आता है, उसे ये बताने की ऑर्क्स की लीडर लेडी लीबे उससे मिलना चाहती है। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। सो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें यह पार्ट 1 कैसा लगा और क्या तुम इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो। तो कमेंट में यस लिख दो। और हाँ, राम कुमार एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक एपिसोड